हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं संजीव कुमार। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 4 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। और इससे पहले की अगर हम वीडियो बात करें, ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 3 यानी कि विद्युत धारा तक आपके सभी क्वेश्चन जो है आपके बुक के एनसीईआरटी के करवा दिए गए हैं। जैसा कि कल और परसों के वीडियो यानी लास्ट के प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे और आप लोगों से बताया भी था कि इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है अक्सर आप लोगों से जो है बोर्ड एग्जाम में मिस्टेक होती है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो वो कल के वीडियो को जो कल और परसों दोनों के वीडियोज को आप लोग जाके अच्छे से देख लीजिए। हालांकि परसों के वीडियोज में कोई सिद्धार्थ सैनी करके एक बच्चा था जिसको काफ़ी कुछ दिक्कतें हो रही थी, ठीक है। जैसा कि हम बार बार आप लोगों से बोलते हैं कि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, रटने की नहीं। जैसा कि सिंपल सी देखिए, हर एक चैनल वाले का, ठीक है, हर एक टीचर का अपना क्वेश्चन हो या कुछ भी हो सॉल्व करवाने का एक तरीका होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जिस पैटर्न से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊँ सेम उसी पैटर्न से आप कि टीचर या आप कोई और यूट्यूब चैनल वाला भी सॉल्व करवाए, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया था, किरचॉफ के नियम को जैसे जो है आपकी थ्योरी में किरचॉफ का नियम दिया गया था, ठीक उसी तरीके से आपके किरचॉफ के नियम को अप्लाई किया था। उसमें क्या है कि कई लोग उसको मॉडिफाई करके अप्लाई करते हैं, कई लोग जो है ज्यों का त्यों अप्लाई करते हैं। तो अब वहाँ पे सिद्धार्थ सैनी को प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही थी कि उन्होंने पढ़ रखा था किसी और चैनल से कि धारा की दिशा में विभव घटता है। बात बिल्कुल सही है, धारा की दिशा में विभव घटता है, लेकिन जैसे कोई भी पास लिया जाए, जैसे मान लो ये हमने एक पास लिया हुआ, ठीक है, इसमें इस तरीके से कई प्रतिरोध लगे हुए हैं, ओके। यहां पे एक हमारी बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की। कितने भी वोल्ट की बैटरी लगी, ध्यान से समझो सिद्धार्थ सैनी, ये आप ही का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने काफ़ी कमेंट्स कर रखे थे, उस टाइम मैं घर पे था तो ज़्यादा रिप्लाई मैंने दिया नहीं, तो आज मैं आया हूँ तो देख लीजिए आप अपना। यहाँ से धारा गई, ठीक है, ये धारा आई इसमें गई, ये R1 प्रतिरोध है आपका, और यही आई धारा यहाँ आपकी R2 प्रतिरोध में गई, ठीक है। जैसा कि हमने किरचॉफ के नियम में आपको साफ साफ बताया था कि किसी भी बंद पास की अगर हम बात करें तो किसी भी बंद पास में किसी भी प्रतिरोध में बहने वाली धारा और उस प्रतिरोध का गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है उसमें लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम था। तो इसी को पूरी तरीके से मैंने फॉलो किया था। और जो कंफ्यूजन आपको हो रही थी वो भी देखो ध्यान से, मैं भी उसको पहले मेरा वाला रूल देखो, मैंने क्या कहा था, किरचॉफ का सेकंड नियम कि किसी भी प्रतिरोध में बहने वाली धारा और उस प्रतिरोध का गुणनफल यानी I गुणे R1 प्लस I गुणे R2 किसके बराबर होता है, इस बंद पास में जो भी सेल लगा हुआ होता है उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इसमें कितने वोल्ट का लगा हुआ है 10, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई 10। और जो प्रॉब्लम आपकी थी कि धारा की दिशा में, अब ये जो बैटरी लग रही है धारा ऐसे वापस आ रही है, बैटरी आपकी धारा की दिशा में है, तो धारा की दिशा में विभव क्या होता है, घट जाता है। तो इसी को इस तरीके से आप लिख लीजिए, R1 प्लस I R2 I इंटू R2 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब बताइए दोनों इक्वेशन में कहाँ क्या दिक्कत थी। आप बार बार ही एक पॉइंट जो है बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर धारा की दिशा में विभव घटता है। तो धारा की दिशा में विभव घटता है, हमने धारा की दिशा में विभव की बात तो की नहीं थी, हमने तो सीधे सीधे अप्लाई किया था। भाई इसको आप दूसरी साइड ले जाओगे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस क्या हो जाएगा, जाके पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो यही किरचॉफ का जो सेकंड नियम है इसी को मैंने डायरेक्ट ही अप्लाई किया था, इसको मॉडिफाई करके मैंने अप्लाई नहीं किया था। यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। हमको ये इजी लगा, हमने इस तरीके से बताया, आपको जो इजी लगता है आप वो तरीका अपनाओ, ठीक है। तो यहाँ आपको बाउंड नहीं किया जाता कि आप किस तरीके से जो हम तरीका बता रहे हैं आप उसी तरीके से सॉल्व करो। अगर आपको कोई और मेथड अच्छे से समझ में आ रहा, पता चल रहा, तो आप उसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कमेंट करने से पहले, ठीक है, सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, बताओ तुम श्योर हो कि हमने ये जो बताया था तुम्हारा गलत है। जिस तरीके से न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करवा दूंगा ना, कोई करवा नहीं पाएगा, ठीक है। तो कोई भी कमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो। चलो खैर कोई बात नहीं, आपको कंफ्यूजन लगा, आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, हमने आपकी प्रॉब्लम को दूर किया।
जिसको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे कमेंट्स मत किया करो कि सर आप गड़बड़ पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, मैं कंप्लेन करूंगा। अरे भाई आपको जहाँ जो करना है जो सो करो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आते हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व के क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इसमें का जो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ भाई, और किसी को कोई दिक्कत है कल वाले वीडियो में या परसों वाले किसी भी वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। एक तार, ठीक है, आपके ये चौथे चैप्टर का न्यूमेरिकल हमने उठाया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक तार की वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? 100 फेरे। प्रत्येक तार की त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मतलब हो गया रेडियस, यानी आर का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और इसमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या है? पृथ्वी के केंद्र पर आपसे चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिए, दिया क्या है? एन का मान दिया है, ठीक है, एन बराबर दिया है 100। कुंडली की त्रिज्या कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बनाओ, कितना हो जाएगा? 8 × 10⁻² मीटर। हाँ, क्लियर हो गया। दूसरी बात, और क्या चीज दिया है? इसमें धारा कितने एम्पियर की बह रही है? 0.40 एम्पियर। इसमें धारा आई का मान कितना है? 0.40 एम्पियर की इसमें आपकी धारा प्रवाहित हो रही है। तो जरा सा आप लोग अपने दिमाग में जोर डालिए और रिवाइंड कीजिए कि हमने कोई भी आपकी वृत्ताकार कुंडली इस तरीके से है, इसमें अगर कोई धारा आई प्रवाहित हो रही है तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला है? ठीक है, तो क्या मैंने बताया था? V = μ0I/2R, ये आपको फार्मूला बताया गया था। किसी को कोई डाउट? यही फार्मूला हमने आपको बताया था किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, अगर वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो। अब जरा इसको देखो, हमें जो मान पता है μ0 का, वो μ0 नहीं, μ0/4π इसकी वैल्यू पता है। कितनी पता है? 10 × 10⁻⁷ कितनी? 10⁻⁷, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, हमें क्या मिला हुआ? μ0 मिला हुआ, तो यहाँ से हम μ0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। μ0 = क्या हो जाएगा? 4π × 10⁻⁷, या दूसरी चीज इसको μ0/4π के रूप में भी लिख सकते हो। इसको ऐसे लिख सकते हो, V = μ0/4π। आपने 4π, यहाँ पे क्या था? 2 था, 2 की जगह लिख दिया 4, तो यानी ऊपर भी आपको 2 से गुणा करना होगा, ठीक है। नीचे पाई नहीं था, आपने पाई ले आया, तो ऊपर भी आपको पाई से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी नीचे क्या बचा आपका? R। ये आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसकी जगह आप वैल्यू रख सकते हो, कितना? 10⁻⁷। तो चलिए ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V = अच्छा बताइए, यही सब एक्सप्लेन करने में, यानी कौन से फार्मूले को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके थोड़े से लंबे बन जाते हैं। तो एक और कमेंट था कि सर आप छोटे क्वेश्चन को लंबा क्यों कर देते हैं? भाई मैं लंबा अपने लिए नहीं करता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन में हर एक पॉइंट कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो सारे जो है, सारे बच्चों को एक तरफ से जो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, जो जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, सबको एक समान रूप से न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके करता हूं, जिससे आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है भाई। अगर आपको लग रहा आपको चीज़ें, ये सारी चीज़ें पहले से पता है, तो आप थोड़ा उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिससे नहीं पता है, कम से कम हर एक बच्चे को तो पढ़ने का मौका दो, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला हम क्या यूज करते हैं? V = μ0/2I/R, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ये एक फेरों के लिए, कितने के लिए? एक फेरे के लिए। लेकिन इस कुंडली में कितने फेरे हैं? n, तो यहाँ पे n से गुणा हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं। μ0 की वैल्यू कितनी है? 4π × 10⁻⁷। n की वैल्यू कितनी है? 100। I की वैल्यू कितनी है? 0.40।
डिवाइडेड बाई आर, 2 है तो 2 लिख लिया, गुणे आर, आर का मान कितना है 8 गुणे 10 की घात -2, ठीक है। तो अब इधर देखो भाई, इसमें इसके गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 1 2, 2 अंक पे यहाँ दशमलव, यहाँ 2 जीरो होते, दशमलव अपने आप खत्म, यानी इन दोनों का गुणा अगर हम करें तो आ जाएगा 40। कितना आएगा 40, ठीक है। इस 2 से इस 2 को हमने दिया काट, आया कितना 2 पाई गुणे 10 की घात -7 और गुणे में 40 बटे 8 गुणे 10 की घात -2, तो 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, 10 पाई, ठीक है। 10 पाई, 10 की पावर -7 ऊपर है, गुणे ये 10 की पावर ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 10 की पावर माइनस, नीचे -2 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +2, ठीक है। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -5, 10 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। ये आपके चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा, ठीक है। कितना आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक होता है, सॉरी यहाँ पे पाई आपका और रहेगा, ठीक है। पाई यहाँ पे है ना, तो पाई रहेगा 10 पाई गुणे 10 घात -5 टेस्ला, ठीक है। तो ये आपका आंसर, चीजें समझ में आई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपको अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जो है हम आपको न्यूमेरिकल जो है बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान तरीके से करवाते हैं, तो न्यूमेरिकल में आप बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए। कहीं पर अगर हाँ ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत कहीं माइनस प्लस मिस्टेक हो जाए या माइनस कहीं छूट जाए, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन लिखते समय गलतियां हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। यानी कोई आपका ऐसे सीधा चालक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पीयर की, I बराबर 35 एम्पीयर, हाँ 35 एम्पीयर की आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक तार से कितने मीटर की दूरी पर, 2.5 मीटर की दूरी पर पूरब की साइड में। यानी पूरब कौन होगा भाई, आपका पूरब ये होगा, ये ना होगा इस साइड में, कि ये पश्चिम होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व नहीं, सही है, पूरब उस साइड होगा, ठीक है। इस साइड में जो है 2.5 मीटर की दूरी है, यहाँ बिंदु P है कोई, यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बायो-सेवर्ट का नियम बताया गया था, कोई आपका सीधा धारावाही चालक तार है, उसमें अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु अगर P है तो वहां पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी होगी, बोलो जल्दी, μ0/2 पाई इंटू I/R। तो अप्लाई कर दो, यहां से देखो I आपको दिया ही है, ये है आपका R का मान, ठीक है। तो V इक्वल टू μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7/2 पाई इंटू I का मान 35, R का मान 2.5, ठीक है। कैंसिल करो, 2 35 दूना 70 इंटू 10 की पावर -7, नीचे 2.5, 2.5 को क्या लिख सकते हो, 5/2, 5/2, इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, 5/2, 2 चला के जाएगा ऊपर 140 हो जाएगा, 70 दूनी 140 गुणे 10 घात -7, नीचे बटे में 5, 5 से काट दो इसको, तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 40, कितना आ गया 28 गुणे 10 घात -7 टेस्ला,
देख रहे, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है आपके, ठीक है। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ये आपका फार्मूला अगर पता है तो खटाक से क्वेश्चन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्षैतिज तल में रखे एक सीधे, ठीक है, जैसे ये आपका क्षैतिज है, इस तरीके से कोई एक सीधा आपका चालक तार रखा हुआ, इसमें 50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है? I बराबर 50 एम्पीयर की, ठीक है। इसमें उत्तर से दक्षिण, हमने तो यार पूरब से पश्चिम बना दिया, तो थोड़ा आप ऐसे बना लो, ठीक है, मिटा देते हैं। उत्तर से दक्षिण में जो है धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्तर से दक्षिण है तो उत्तर से दक्षिण कर लो ऐसे, उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर ये दक्षिण, यानी इस साइड में आई का मान कितना है? 50 एम्पीयर, ठीक है। तार के पूरब, ये रहा तार के पूर्व, 2.5 आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, वहां पे आर का मान दिया था 20 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट आप उसको करेक्ट कर लो यार, हमने वहां आर की जगह 2.5 रख दिया, ठीक है। हमने फार्मूले में V नॉट अपान B इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू I बाई आर में आर की जगह पे कितना रख दिया था? 2.5 मीटर, ठीक है। आप लोग उसको करेक्ट कर लेना, कितना था? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट या फार्मूले से कोई मिस्टेक नहीं होगा। आगे देखिए, तो यहाँ पे दूरी कितनी दी हुई है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है, P। हालांकि ये सारी चीज़ें हो इसलिए गई क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट कहीं और पे था, कमेंट्स पे, ठीक है, तो हो जाता है। चलिए P का मान, इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम और उसकी दिशा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की परिणाम के साथ साथ उसके दिशा की भी हमको बात करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें अब दिशा भी निकालनी है। तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालते हैं, कितना आएगा? V इक्वल टू म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू I बाई आर, ये फार्मूला होता, वैल्यू रख लो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, I का मान कितना है? 50 बटे में 2 पाई, R का मान कितना है? 2.5 मीटर, ठीक। इससे इस काटो, कितना आ जाएगा? 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 बटे 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 4, नीचे कितना हो जाएगा? 5। अब समझ में आया? 2.5 को हमने लिखा 5 बटे 2, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, तो 2.5 को लिखा 5 बटे 2, 2 आपका चला गया ऊपर, इसके साथ क्या हो जाएगा? गुणे में, तो 2 दूनी 4 लिख लिया गया, ठीक है। अब 5 आपका नीचे ही रह जाएगा। अब देखो 5 1 के 5, 5 दहम 50, 4 दहम में 40, तो आ गया कितना? 40 गुणे 10 घात -7 टेस्ला। ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो गया। अब इस पे दिशा निकालना है, तो इस पर दिशा जो है देखिए कैसे निकलेगा आपकी, क्या है? अगर किसी चालक तार में कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तरीके से आप हाथ को रखो, अंगूठे को रखो धारा की दिशा में, ठीक है, अंगूठे को रखो धारा की दिशा में, और इस चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यानी ये उंगली आपकी जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। तो अब इस बिंदु पर पूछ रहा है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? यानी ऐसे हो रहा है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो क्या होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर। क्या हो रहा है? तल के लंबवत बाहर की ओर। अगर यही धारा आपकी इधर से इधर यानी नीचे से ऊपर की ओर होती, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, तब ऐसे होता, यानी ऐसे मुड़ता ना, यानी तब आपकी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाती है, ऐसे, ये चालक तार है, इसके चारों ओर ऐसे जाती। तो इस पॉइंट पर पूछ रहा था, इस पॉइंट पर ऐसे जाने का मतलब ऐसे जाती, फिर अंदर को जाती ना। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए क्या करते? इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते, तो जो सर्किल बन रही है इस पर स्पर्श रेखा खींचती है, बिल्कुल लंबवत नीचे की ओर जाती।
तो नीचे की ओर होती, लेकिन यहाँ पे धारा की दिशा आपकी नीचे से ऊपर की ओर है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इस बिंदु पर पूछ रहा है, यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा खींची, तो ये बिल्कुल ग्रीन बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो धारा की दिशा क्या हो गई, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो क्षेत्र की ये आपकी दिशा निकल गई। और एक चीज, आपकी जो सिलेबस है पूरी तरीके से, अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल की सीरीज को अभी ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक का मतलब जहाँ तक मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, इसको कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद अगर हम सिलेबस पर आ जाएं तो आपका सिलेबस जो है सितंबर चल रहा, अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो आपके पार्ट 1 में एक बता ना बचा चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 3 से 4 लेक्चर उसमें लगेगा, और उसके बाद जो सेकंड पेपर है आपके पार्ट 2 का परावर्तन के जस्ट बाद, ठीक है, ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स, रेज ऑप्टिक्स हो गया आपका, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, किरण प्रकाश की, तो किरण प्रकाश की आपकी हो चुकी है। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की भी मान चलिए जो है 5 या 6 लेक्चर लगेगा अच्छे से समझने के लिए, और वैसे अगर हम जल्दी समझाने की कोशिश करें तो जो है आपका वो भी जो है 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं आपके कोई भी चैप्टर बहुत लंबे नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। लास्ट वाला चैप्टर नंबर 14 जो है अर्धचालक वाला, सेमीकंडक्टर वाला, ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इधर के आपके सारे चैप्टर काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो मान के चलो जो है 2 हफ्ते में, मान 12 से 15 दिन में आपके ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिलेबस आपको बहुत जल्द यानी अक्टूबर में ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की धारा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। इस तरीके से आपका कोई तार है, इसमें धारा पूरब से पश्चिम की ओर यानी इधर से इधर की डायरेक्शन में आपकी धारा बह रही है। कितनी बह रही है? 90 एम्पियर। धारा का मान कितना है? 90 एम्पियर। तार के नीचे 1.5 मीटर पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी यहाँ पे 1.5 मीटर की दूरी पर यहाँ पॉइंट कोई P है, ठीक है। पॉइंट हालांकि P यहाँ दिया नहीं, हमने मान लिया है कि नीचे कोई पॉइंट मान लेते हैं P है। तो इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता और उसकी दिशा दोनों ही बतानी है। तो ध्यान से देखिए कैसे बताया जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो आप निकाल सकते हो, V = तार है, तार के लिए होता है, ये आपका फार्मूला होता है। वैल्यू पुट करो खटाखट, तो μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2 पाई। आई का मान 90, इसका मान 1.5। ठीक है, तो इससे जब आप इसको कैंसिल करते हो तो कितना आ जाएगा? 2। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। क्या लिख सकते हैं? 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं ना। तो इसकी जगह हम सीधे सीधे 3/2 लिख देते हैं। ठीक है, 3/2 ये आपका आर का मान है, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ ताकि कोई आपको दिक्कत वाली बात ना आए। आगे 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 दूनी 4 गुणे नीचे 3 बच रहा है, यहाँ 90, तो 3 से 90 को काटेगा कितना जाएगा? 30। तो 4 तिहाई 12, 1 0 है, गुणे 10⁻⁷, या इसको ऐसे लिख सकते हो, 1-2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया है, गुणे 10⁻⁻, तो 2 अंक दशमलव हम पीछे से आगे ले आए हैं, तो पावर 2 अंक बढ़ जाएगी मतलब कि प्लस हो जाएगा। तो -7 + 2 कितना हो जाएगा? -5 टेस्ला। ठीक है, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई। धारा की दिशा देख लो भाई,
ये अंगूठा धारा की दिशा बता रही है, तो इसके चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, यानी ऐसे मुड़ रही ना उंगलियां, तो ये आपकी चालक तार है, तो दिशा ऐसे होगी। तो इस पॉइंट पर पूछ रहा है, तो इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो बिल्कुल तल के लंबवत बाहर की ओर आएगा। तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या हो जाएगा, तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। तो यहां तक बात क्लियर हुई। तो यहां तक आप लोग अच्छे से जो है ट्राई कीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके बाद भी क्वेश्चन काफी इजी है, तो आप लोग थोड़ा होमवर्क ले लीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे तो फिर तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए या नहीं हुए, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को हमने देखा है कि आप लोग कमेंट्स करते नहीं, पता नहीं आपके क्वेश्चन सॉल्व होते भी हैं या नहीं होते। अगर हो जाए तब तो अच्छी बात है, नहीं भी हो रही तो कोई बुरी बात नहीं है भाई, कम से कम आप ट्राई तो कर रहे हैं। नहीं आ रहा तो बिल्कुल पूछना, ठीक है, हम न्यूमेरिकल आपके सॉल्व करवा देंगे जो भी आपको डाउट होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।